ये एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है जो Nice. माता लक्ष्मी और उनके भक्त की निस्वार्थ भक्ति को दर्शाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि Jeez. भगवान केवल धन या चढ़ावा नहीं, बल्कि भक्त का भाव देखते हैं। कहानी माता लक्ष्मी और बूढ़ी काकी की सूखी रोटी। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत निर्धन वृद्धा रहती थी, जिसे सब काकी कहते थे। उसके पास न तो कोई धन था और न ही परिवार। वो एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में रहती थी और जंगल से लकड़ियां चुनकर अपना गुजारा करती थी। काकी की अटूट श्रद्धा गरीब होने के बावजूद काकी का नियम था कि वो रोजाना माता लक्ष्मी की एक पुरानी तस्वीर के सामने अपनी सूखी रोटी का एक टुकड़ा भोग लगाती थी। वह कहती, हे माँ, जो भी रूखा सूखा तूने दिया है पहले तू भोग लगा, फिर मैं पाऊंगी। लक्ष्मी जी की लीला। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, मेरी वह भक्त बहुत ही भोली है। वो खुद भूखी रहती है पर मुझे खिलाना नहीं भूलती। मैं उसकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी एक साधारण गरीब महिला का वेश धारण कर काकी की झोपड़ी पर पहुंची। उस समय काकी अपनी आखिरी रोटी का भोग लगाने ही वाली थी। माता लक्ष्मी ने पुकारा, ओ माई, क्या इस भूखी को कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया है। काकी का त्याग। काकी ने देखा कि आगंतुक महिला बहुत कमजोर लग रही है। उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर सोचा, माता लक्ष्मी तो वैकुंठ में 56 भोग खाती होंगी, पर ये बेचारी तो सच में भूखी है। काकी ने वो इकलौती रोटी उस महिला को दे दी और खुद पानी पीकर सो गई। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। काकी ने अपनी रोटी फिर से उस महिला को दे दी। ऐसा 3 दिनों तक चला। काकी भूख से बहुत कमजोर हो गई थी। साक्षात दर्शन और चमत्कार। तीसरे दिन जैसे ही काकी रोटी देने बढ़ी, माता लक्ष्मी अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हो गई। उनकी आभा से पूरी झोपड़ी जगमगा उठी। माता ने कहा, काकी, मैं तुम्हारी भक्ति और त्याग से हार गई। तुमने खुद के प्राणों की चिंता न कर मेरी सेवा की। तुम्हारी ये सूखी रोटी मेरे लिए वैकुंठ के अमृत से भी बढ़कर है। माता लक्ष्मी ने काकी की झोपड़ी को एक स्वर्ण मंदिर जैसे महल में बदल दिया। वहां अनाज के भंडार कभी खत्म नहीं हुए। काकी का बुढ़ापा खुशियों से भर गया। इस कहानी की सीख। एक, भाव प्रधान। ईश्वर को सोने चांदी की जरूरत नहीं है, वे केवल सच्चे प्रेम और भाव के भूखे हैं। 2, अतिथि देवो भवः। किसी भूखे अतिथि की सेवा करना साक्षात ईश्वर की सेवा है। 3, विश्वास। जो अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, भगवान उसका ध्यान खुद रखते हैं।